हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स वी क्रिएट फॉर कॉमर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में देख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आज ये इंट्रो क्लास है, इसके बाद वाली क्लास में आप आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती क्या है। इनको जानने से पहले बच्चों हमें ये जान लेना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो अगर आप इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सपोज हमें देखनी है, तो अगर आपको इक्वल का साइन दिया जाता है तो आप उसको इक्वेशन बोल सकते हैं। और बात रही यहाँ पर लीनियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक। रैखिक तब बोलेंगे जो यहाँ पर वेरिएबल दिया हो, वेरिएबल यानी कि चर, उसकी पावर अगर एक होती है तो स्टूडेंट्स हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हो गए लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है। ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें केवल एक चर है, वन वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4। बच्चों ध्यान रखिए, इक्वेशन का मतलब ही होता है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन में वेरिएबल दिया है x, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लस का 4 उधर जाकर के माइनस का 4। बट यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, लेकिन टू वेरिएबल की। ये तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था छोटा सा। अब आइए हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखें x प्लस वाई इक्वल 12 लिखा है। तो जैसा कि हमने बताया इक्वल का साइन लगा है तो ये इक्वेशन होगी। और वेरिएबल देखें तो यहाँ पर एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया। तो ये टू वेरिएबल भी हो गए हैं। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर छूट रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर हम किसी भी इक्वेशन को तब बोलते हैं बच्चों जब उसकी पावर जो दी हो वो 1 हो। तो यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो ये इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है बच्चों कि जैसे ये लीनियर इक्वेशन दी है वन वेरिएबल की, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें केवल एक ही इक्वेशन इनफ है। सपोज ये लिख दिया हमने 2x प्लस 7 इक्वल 1। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करने का मतलब ही होता है जिसमें वेरिएबल हो उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लस का 7 उधर जा करके माइनस का 7। तो 2x इक्वल यहाँ पर बचेगा -6 और ये 2 अपॉन में चला आएगा। तो 2 3 6, माइनस का 3 आ गया। हम यहाँ पर बच्चों आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है, इनफ है। लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन में टू वेरिएबल है तो उस इक्वेशन को हम तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें दो इक्वेशन ना दी जा रही हो। यानी कहने का मतलब हम शॉर्ट में समझ सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं उस इक्वेशंस में उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशन दी जानी चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है x प्लस वाई इक्वल 12। ये तब तक सॉल्व नहीं होगा, यानी कि इसमें प्रेजेंट वेरिएबल चर की वैल्यू तब तक हम फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक हमें एक इक्वेशन और ना दी जाए। तो एक इक्वेशन और लिख लिया हमने, x माइनस वाई इज इक्वल 2। अब ये मेरा क्वेश्चन पूरा होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर के x प्लस वाई इक्वल 12 और x माइनस वाई इक्वल 2। स्टूडेंट समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल 12, x माइनस वाई इक्वल 2। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए जिनको सॉल्व कैसे करेंगे। हालांकि एक चर वाली रैखिक समीकरण वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली ऐसे मेथड यूज कर लेते हैं। बट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक। तो आइए हम देखते हैं आज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल को सॉल्व करने के ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड दोनों होते हैं। तो आइए देखते हैं अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि। तो बेटा 3 मेथड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
फर्स्ट मेथड जो होता है वो आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन विधि। सेकंड बच्चों होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। थर्ड मेथड होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ आप जान चुके हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के 3 मेथड। पहला मेथड एलिमिनेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि। थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। बच्चों इन तीनों मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर जाएंगे और उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो भी उसमें वेरिएबल दिए होंगे। हम चाहते तो सीधा ये बता सकते थे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, लेकिन क्या है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होता है उसमें क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए हमें इंट्रो क्लास जरूर पढ़नी चाहिए। हम आशा करते हैं कि जो भी चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे उस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रो देंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइजेस पर आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर घंटी बजाएं। धन्यवाद, थैंक यू।